वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स बेसिक्स। तो अब ये बेसिक वीडियो रहेगी इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो जो भी बिगनर्स हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, एंड तक देखें। आपको बताया जाएगा इंडियन पॉलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। सारे ही एग्ज़ाम में लगभग इंडियन पॉलिटी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इंडियन पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशंस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं जो लगभग 25 पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स हैं 448 आर्टिकल्स हैं। शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल है आज के हिसाब से। और ये जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं जिसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, ठीक है, चेंजेस को अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आज तक लगभग 105 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो ये आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है पॉलिटी में इंडिया के, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि आज हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 448 आर्टिकल हैं और जो 25 पार्ट में डिवाइड हुए, यानी टोटल 25 पार्ट्स हैं जिनके अंदर आर्टिकल्स होते हैं। और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 448। और शेड्यूल जो हैं अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। ये बात आती है आज के हिसाब से। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब ये अलग डाटा था, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जो लास्ट हम डाटा बता रहे हैं यहाँ तक 105 टाइम अमेंड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक 105 के बाद और अमेंडमेंट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब की बात करें तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल जो 22 शेड्यूल में थे और 22 पार्ट्स में थे जो 8 शेड्यूल्स थे। यानी 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले थे। अब जो है 448 आर्टिकल 25 पार्ट में हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये इसका जनरल डाटा था। इसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ जाननी है, ये चीज़ पढ़नी है आपको कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से बारो किया गया है, कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीज़ें इंडियन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। तो वो आपको सबसे पहले देखना है। इसकी डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा। पॉलिटी बहुत इजी जो है तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नया चैनल है और जितने ज़्यादा सब्सक्राइब जल्दी होंगे और उतने ज़्यादा हम जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। पॉलिटी बहुत आसान तरीके से आपको डिटेल पॉलिटी जो है बहुत कम टाइम में 5-6 वीडियो के अंदर डिटेल पॉलिटी जो है आपको समझा दी जाएगी। मैं वेट कर रहा हूँ बस थोड़ा सा चैनल जो है वो ज़्यादा इधर उधर पहुँच जाए एस्पिरेंट्स के पास तो हम स्टार्ट कर देते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी। तो अब सबसे पहले आपको पॉलिटी में क्या करना है कि जो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से बारो की हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो यूनाइटेड स्टेट से आपको याद रखना कि प्रीएम्बल लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया? ये भी यूएसए से लिया है, ठीक है, यूएसए से लिया है। और फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कुछ क्वेश्चन पूछा था, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिए गए, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिए गए। जुडिशियल रिव्यू, तो ये 4-5 चीज़ें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू और प्रीएम्बल। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये कहाँ से लिए गए? यूएसए से। इंग्लैंड, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? यूके से लिया गया है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकता है, तो ये यूके से लिया है। एमएलए एमएलसी दोनों होंगे। सिंगल सिटीजनशिप, प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या नॉमिनल हेड होगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया से, कंट्री लिस्ट को छोड़ा, आप ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ये एक ही पॉइंट आप याद रखें, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ वही पॉइंट लिखने जो इंपॉर्टेंट है। कनाडा से जो चीज़ें ली गई हैं, सबसे पहले जो आइडिया फेडरेशन जो है, आइडिया फेडरेशन, फेडरल सिस्टम होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ये जो आइडिया है ये जैसा हमारे इंडिया में चल रहा है, तो ये कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से बहुत बार पूछा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, आयरिश भी कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन में पूछा था, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा जापान इंपॉर्टेंट नहीं है, जापान से कोई खास चीज़ नहीं ली गई है। इसके बाद रशिया, वेरी इंपॉर्टेंट है,
फंडामेंटल पूछा था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ली गया। देखो मैं एक और जर्मनी रहा, जर्मनी से जो एमरजेंसी जो है, जर्मनी एमरजेंसी नाम जुड़ रहा है तो याद रखना, जर्मनी एमरजेंसी। एमरजेंसी जो है को क्या एमरजेंसी, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, के एमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, तो ये भी यहाँ से लिया गया। सबसे पहली चीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने करनी है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से बारो किया गया है। तो ठीक है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। और वहाँ से आपको क्या करना है भाई, अगर आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, JKPSC में जॉब चाहिए, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आप काम करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैं आप बोल, ये जो इसकी PDF मिलेगी इसको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ 5-6 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमें पता है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। आप इतना काम, आपको जितना बताया जा रहा है उतना कर रहे हैं हम। ये जो PDF मिलेगी आपको इसको लिखना है और याद करना है। याद तो हम आपको नहीं करवा सकते, आपको ही करना, हम जस्ट एक आइडिया दे सकते हैं और गाइडलाइन दे सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको ये ना पता चले कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने पहले बताया था व्हाट नॉट टू स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना। तो ये सबसे पहले इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बारो किया है ये पढ़ना है और याद करना है, अच्छे से याद करना है। और उसके बाद हम बात करें पार्ट्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 25 पार्ट हमने बताया, यहाँ पर 22 लिखे हुए हैं, तो 22 है एक्चुअली में, कुछ सब पार्ट्स हैं जैसे 4A है, 9 है, इस तरह के सब पार्ट मिलाकर 25 पार्ट टोटल बनते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जब पढ़ते जाओगे आस्ते आस्ते खुद याद हो जाए। पहली बार आपको टफ लगा यार ये कौन याद करें, तो आस्ते आस्ते से 10-15 बार आप इसको पढ़ो, तो फिर आस्ते आस्ते से जब आर्टिकल्स में घुसोगे तो आप खुद याद होते जाएंगे ये चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक भी रखी हुई है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम USA टू UP, ठीक है। तो ये ट्रिक यहाँ तक आपको बता दीजिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, 4 हो गए यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। तो इस तरह से ट्रिक लगाकर आप, मैं आपको डिटेल अभी नहीं दे रहा हूँ, हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसको जल्दी से जल्दी आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों और हम अच्छे से आपको समझा सकें ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ट्रिक के साथ इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो ट्रिक के साथ जो है ये दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल भी याद रखना है, जैसे कि पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आर्टिकल 1 से 4 है, तक इसमें रहेगी। सिटीजनशिप दूसरा पार्ट है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक रहेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन से पार्ट फंडामेंटल राइट से डील करता है, थर्ड पार्ट, आर्टिकल कितने हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल इसमें आते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये कैसे याद होंगी, लिखने से लिखोगे और फिर इसको 5-6 बार पढ़ोगे, खुद ये याद होती जाएंगी। अब दूसरी चीज़ आ गई ये, ठीक है, पहला आपको बारो कहाँ से किया कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इसके पार्ट्स कितने हैं वो क्या है उनके नाम, ठीक है, और कौन से पार्ट में कौन कहाँ कहाँ से आर्टिकल आते हैं। तो यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या हम कह सकते हैं यहाँ तक आर्टिकल जो है यहाँ तक याद रखें, बाकी सिर्फ पार्ट का नाम याद रखें। जैसे 15 पार्ट कौन सा है, इलेक्शन आता है, तो इस तरह 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो बाकी के आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल आते हैं, ठीक है। आर्टिकल यहाँ तक आप याद रखें, 5 तक, 4 तक, ठीक है, 4A तक, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। इसके बाद हम बात करें शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितने शेड्यूल हैं, 12, तो 12 के 12 आपको याद रखने हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल हैं, तो ये आपको याद रखने हैं 12 शेड्यूल। शेड्यूल की भी ट्रिक यहाँ पर लाई है, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, टेयर्स आंसू जो होते हैं, ओल्ड एक बूढ़े PM के आंसू, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEAR, टेयर का टेरिटरी एंड स्टेट्स, अमेंडमेंट्स एंड सैलरी, एफर्मेशन एंड ओथ्स, तीसरा ओथ है ये। 10-15 बार आप पढ़ो, चीज़ों को आसान हो जाएगा, बिल्कुल आपको बाद में आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम हम भी जब मैं भी 2015 में पढ़ना शुरू किया था तो बहुत टफ लग रहा था, शेड्यूल 12 हैं कैसे याद होंगे। 2, 4, 5, 6 बार पढ़ो। और ट्रिक क्या होती है, ट्रिक एक बहाना होता है याद करवाने का, और कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक कुछ नहीं है। टेयर्स ऑफ ओल्ड मैन क्या है, टेयर, TEAR, टेयर, तो वैसे 4-4 करके आप याद रखें, ठीक है। टेयर मीन्स टेरिटरी एंड स्टेट्स, इस तरह से एफर्मेशन, राज्यसभा की सीट। 5 में आ गया शेड्यूल एरियाज, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर दे। 6 में आ गया आपको 6 जो है वो अदर ट्राइबल एरियाज़ आ गए, ठीक है। 5वां और 6वां, 5वां शेड्यूल एरियाज़ और अदर ट्राइबल एरियाज़। उसके बाद हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, 7वां आ गया फेडरलिस्ट, 8वां ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा डील करता है, एंटी डिफेक्शन, वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स, 9, 10 कौन सा है, एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। 11 शेड्यूल पंचायत से डील करता है, तो ये भी आपने याद है। 37 यहाँ पर 1992 में 37 जो है अमेंडमेंट आया था, उसके तहत पंचायत, वो अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे आगे। तो म्यूनसिपलिटी 12 डील करता है, तो ये आपने
शेड्यूल याद करने हैं, ठीक है। फिलहाल आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको इस वीडियो बता रहा हूँ इसका PDF टेलीग्राम में मिलेगी आपको। टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम पॉलिटी जो स्टार्ट करने वाले हैं आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अभी बहुत सारे आर्टिकल अब पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ तक तो आपको आर्टिकल पूरे याद रखने हैं। आर्टिकल 448 है, आपको 448 नहीं, पहले आपको 51 आर्टिकल पहले 1 से 51 तक पूरे याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद के जो हैं वो बीच बीच में से कुछ कुछ याद करने हैं, जैसे कि 52 से 56 तक प्रेसिडेंट का है, ठीक है, और 62 तक और 72 भी यहाँ लिखा है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो वो आपको आगे बताते जाएंगे। हाँ, फिलहाल के लिए आप कुछ आर्टिकल्स याद रख लें। अटर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल डील करता है, 76। तो इसके बाद 110 जो है वो मनी बिल डील करता है, 108 जॉइंट सिटिंग, ये सारे आर्टिकल आपको और भी बताए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही करना है, आगे आपको और भी बताया जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल, हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज 343। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो अभी के अभी याद कर लो आप, ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट। 280 फाइनेंस, 324 आ गया इलेक्शन कमीशन, और 343 आ गया हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये जो आपका ये नहीं है इसको काट दो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा काम ये आपका आ गया। इसके बाद हम बात करें अमेंडमेंट्स, बहुत सारे हुए हैं, 105 लगभग अमेंडमेंट हो चुके हैं, 104 नहीं 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105, ठीक है, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक। तो 105 पूरे नहीं याद करने हैं आप, फ़िलहाल ये वाले कर लो। और इनमें से भी ख़ास तौर पे अभी के अभी ये 42 और 44 अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था ये आपको याद कर लो, 42 और 44 अमेंडमेंट में, ठीक है। 42 अमेंडमेंट को कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारी चेंजेस इस अमेंडमेंट के तहत आई थी। ये कब हुआ था ये याद रखना है, 1976 में हुआ था। इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी ये आपको ये भी याद रखना कि इसमें सोशल और सेक्युलरिज्म वर्ड जो है प्रीएम्बल में आया था, एक ख़ास बात। दूसरी बात कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A जो है हमारा आया था, 51A आर्टिकल जो है पार्ट 4A के अंदर आता है, और जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। ये 42 अमेंडमेंट के तहत लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज़ें आपने याद रखनी खास तौर से। 44 की एक बहुत बड़ी बात है कि जो फ्रीडम टू राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी ये सीज कर दिया था, डिलीट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 में। तो ये ऐसे अमेंडमेंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट कुछ जो आपके सामने रखे हैं ये आप याद कर लें फ़िलहाल के लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम पॉलिटी और हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं, पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी इकनॉमी जनरल साइंस जितने भी टॉपिक हैं JKSC JKPSC की एग्ज़ाम के रिलेटेड वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम वेट किसका कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आगे से पहुँचे और लोगों तक, ताकि हम ये स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी नया चैनल है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए तो लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा, ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, यही हमारा मोटो है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।